की सीमा पर एक बार फिर हालात बिगड़ गए। दोनों देशों की सीमा पर भारी गोलीबारी हुई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में हुई शांति वार्ता के विफल होने के बाद दोनों देशों के बीच फिर से तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों के अधिकारियों की ओर से इसकी पुष्टि की जा रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ने ही एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। गोलीबारी की तीव्रता इतनी अधिक है कि डुरंड लाइन के दोनों ओर रहने वाले लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जा रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर हिंसक रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। चमन बॉर्डर पर दोनों ओर से जबरदस्त फायरिंग हो रही है। हमले में कई पाक सैनिकों के मारे जाने की आशंका है। तालिबान के हमले में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा है। अफगानी हमले में कई पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट के तबाह होने की भी खबर है। तो कुल मिलाकर जो शांति वार्ता थी वो विफल हुई और उसके बाद अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर हालात एक बार फिर से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो हमले किए जा रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि कई पाकिस्तानी सैनिकों की जान भी गई है। जो सैन्य पोस्ट हैं वो भी तबाह हुए हैं। पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट के तबाह होने की भी खबर लगातार सामने आ रही है और कहीं ना कहीं अब देखना यह है कि आने वाले समय में ये जो स्थितियां हैं वो कब सामान्य हो पाती हैं, क्योंकि लगातार अफगानिस्तान की तरफ से भी जो हमले हैं वो काफी तेज हुए हैं। जो पाकिस्तान है जवाब उसकी तरफ से भी दिया जा रहा है। लगातार पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के बीच जो बॉर्डर पर स्थिति है वो काफी ज्यादा खराब है। तो आपको बता दें कि ये जो पूरी स्थिति है, अगर आप इसको समझें तो कहीं ना कहीं जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो वार्ता थी वो हो नहीं पाई और शांति वार्ता विफल होने के बाद जो ये स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। और एक बार फिर से आपको बता दें कि बॉर्डर पर जो मुनीर की सेना है उसकी स्थिति जो है वो देखने वाली होगी। तो आपको बता दें कि ये जो पाकिस्तान और तालिबान में अगर भीषण जंग को आप समझें तो देखिए पाकिस्तान से लंबी जंग की तैयारी में है तालिबान ने पूरी तैयारी कर ली है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये जंग लगातार चल रही है। बीच में कुछ वार्ता जरूर हुई, कुछ थमा जरूर, लेकिन फिर से एक बार दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी लगातार जारी है। और इस गोलीबारी को आप देखिए कि चमन सीमा पर फायरिंग जो है वो जबरदस्त तरीके से हो रही है। मतलब कि फायरिंग का जो सिलसिला है वो लगातार दोनों ही तरफ से काफी बढ़ा है। हमले में कई लोगों के मारे जाने की भी आशंका सामने आई है। अफगानिस्तान के हमले में पाक को भारी नुकसान हुआ है। लगातार जो हमले हैं वो इतने बड़े हैं कि जो आप समझिए पाकिस्तानी पोस्ट तक तबाह कर दिया गया है अफगानिस्तान की तरफ से। तो आप समझ सकते हैं विस्फोट में पाकिस्तानी सैन्य का जो ठिकाना है वो नष्ट हुआ है। और यह भी कहा जा रहा है कि जो डुरंड लाइन है, काफी सेंसिटिव है ये इलाका, यहां पर लगातार भीषण संघर्ष जो है वो जारी है। तो कुल मिलाकर जो पाकिस्तान और तालिबान की जंग अगर आप इसको समझे तो ऐसे देखिए कि हालात हद से ज्यादा बिगड़ते हुए जा रहे हैं। और मेरे साथ मेरे सहयोगी आशिक मीर की भी मौजूदगी है इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। आशिक मीर, देखिए पिछले कुछ समय में ये जो स्थितियां हैं ऐसा लगा था कि ठीक है, लेकिन एक बार फिर से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और जो नुकसान है वो पाकिस्तानी आर्मी का ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। क्या अपडेट आशिक मीर? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से लगातार अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति बीते कई महीनों से बनी हुई है और कल की अगर हम बात करें तो कल भी जो है हैवी मोटर आर्टिलरी शेलिंग जो है वो देखने को मिली है और इस शेलिंग से कहीं ना कहीं दोनों देशों को काफी नुकसान जो है वो पहुंचा है। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के 4 लोगों की मौत जो है हुई है और साथ ही साथ पाकिस्तान के कई सारे सैन्य ठिकाने जो है वो भी ध्वस्त हुए हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता जो है काफी बार हुई है, लेकिन इन सब के बावजूद जो है इस तरह के हालात दोनों देशों के बीच में बने हुए हैं। एक तरफ से जहां पाकिस्तान की सरकार लगातार जो है अफगानिस्तान पर ये आरोप लगा रही है कि जो टीटीपी के लड़ाकू है वो लगातार अफगानिस्तान से ही ऑपरेट करके पाकिस्तान को जो है छवि पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान के सैनिकों को मार रहे हैं। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि जो काबुल है उसकी तरफ से भी कहीं ना कहीं ये बयान आ रहा है कि जो टीटीपी है वो पाकिस्तान के भीतर ही जो है इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो दोनों देश है वो इसी चीज को लेकर जो है अब लगातार लड़ रहे हैं और कल भी इसी तरह दोनों देशों के बीच में जो है जंग की सिचुएशन जो है देखने को मिली। बलूचिस्तान के जो चमन बॉर्डर है वहां पर इस तरह की स्थिति बनी कि दोनों देश जो है आपस में आर्टिलरी फायरिंग करते हुए नजर आए। फिलहाल
हालात जो है काफी ज्यादा तनावपूर्ण है, क्योंकि अगर हम दोनों देशों की बात करें, कुछ दिन पहले ही दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता हुई थी और उनमें कई सारी बातों का जिक्र भी किया गया था, लेकिन ये तमाम तर जो बातें हैं ये फेल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो आसिम मुनीर है पाकिस्तानी सेना प्रमुख, वो लगातार इस चीज को लेकर अड़े हुए हैं कि जो अफगानिस्तान है वहां से ही साजिशें जो है वो रची जा रही है, चाहे हम बलूचिस्तान में जो हालात बने हुए हैं या खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में जो इस समय हालात बने हुए हैं, तो उसका जिम्मेवार वो सिर्फ अफगानिस्तान को ही ठहरा रहे हैं, जिसके चलते इस तरह की स्थिति जो है दोनों देशों के बीच में बनी हुई है। जी बिल्कुल। और आशिक मीर, जो परिस्थितियां अभी फिलहाल नजर आ रही हैं पाकिस्तान की और तालिबान की, ऐसा लगता नहीं कहीं से भी कि ये युद्ध अभी फिलहाल रुकेगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी निर्णायक मोड़ पर, और तालिबान लगातार, क्योंकि पाकिस्तान बड़े बड़े आरोप लगाता रहा है, टीटीपी के जो लोग हैं उनको भेजने तक के आरोप जो है वो हमेशा पाकिस्तान की तरफ से लगे हैं कि तालिबान से ही वो आते हैं, भेजते हैं, जबकि तालिबान हमेशा इन चीजों से इनकार करता रहा है। लेकिन कुल मिलाकर जो परिस्थितियां हैं आशिक मीर, ऐसा लगता है कि ये युद्ध अभी काफी भयानक तरीके से आगे बढ़ सकता है। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह की स्थिति बनी हुई है ये आज ही की बात नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई बार जो है युद्ध की परिस्थिति बनी और उस युद्ध में काफी ज्यादा नुकसान जो है दोनों देशों को उठाना पड़ा। लेकिन इन सब के बीच में कई बार मध्यस्थता भी हुई और उससे कुछ दिनों तक ये जंग जो है रुकी थी। लेकिन आज जिस तरह से फिर से दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर अनप्रोवोक्ड फायरिंग की, जिसके नतीजे में कुछ लोग मारे भी गए और कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, साथ ही साथ पाकिस्तान के कुछ सैन्य ठिकानों को भी नुकसान पहुंचा है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये युद्ध जो है रुकने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि दोनों देश जो है इससे पहले भी बातचीत कर चुके हैं, लेकिन कोई जो है हल उसका नहीं निकला है। और फिलहाल जो परिस्थिति बनी हुई है दोनों देशों के बीच में, अगर हम पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की बात करें ख्वाजा आसिफ की, तो उनके बयान के मुताबिक साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि वो अफगानिस्तान के ऊपर हावी होना चाहते हैं और जिस तरह के इल्जामात अफगानिस्तान पर लग रहे हैं, और उससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये युद्ध जो है आगे भी चलता रहेगा। क्योंकि अभी अगर हम बाकी देशों की बात करें, किसी भी देश की तरफ से अभी मीडिएशन जो है सामने नहीं आई है। हालांकि टर्की की तरफ से इससे पहले एक कोशिश की गई थी, लेकिन उनका भी नहीं माना गया और आज जो है फिर से युद्ध की परिस्थिति जो है दोनों देशों के बीच में बनी हुई है। बिल्कुल। और आशिक मीर देखिए, कहीं ना कहीं भारत भी इन तमाम परिस्थितियों को बहुत ध्यान से देख रहा होगा, क्योंकि पिछले कुछ समय में अगर आप साउथ एशिया में देखें तो डेवलपमेंट्स तमाम देशों के साथ बहुत ही अलग तरीके से बढ़े हैं। और अगर आप तालिबान की बात करें तो भारत के साथ जो संबंध है वो अलग तरीके से डेवलप हो रहे हैं, और ऐसे में नजर लगातार भारत की भी रहेगी कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, क्योंकि फर्क कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर भी होगा। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से भारत के साथ अफगानिस्तान के ताल्लुकात बड़े हैं और कहीं ना कहीं जो व्यापार भी बड़ा है, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है जो पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते जो है वो मजबूत हो जाए। लेकिन अब फिलहाल जिस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं, तो उन हालातों पर भारत की भी नजरें जो है वो लगातार बनी हुई है। और इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान जो पड़ोसी जितने भी देश है, चाहे हम बांग्लादेश की बात करें या चीन, बाकी नेपाल की बात करें, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है अपनी टांग लड़ाने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह हमने देखा कि आसिम मुनीर जो है लगातार बांग्लादेश के दौरे पर जाते हैं और बांग्लादेश में कहीं ना कहीं जो अब भारत के खिलाफ आग उगलने की कोशिश की जा रही है, उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो पाकिस्तान का ही रहा है। और अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये भी चाहता है कि बांग्लादेश के साथ साथ अब अफगानिस्तान के ताल्लुकात भी जो है वो भारत के साथ सही ना हो। लेकिन फिलहाल जिस तरह से दोनों देशों के बीच में ताल्लुकात बने हुए हैं, चाहे हम भारत और अफगानिस्तान की बात करें, दोनों देश एक दूसरे के साथ व्यापार भी करते हैं और कहीं ना कहीं भारत की तरफ से एक अच्छा कदम भी है ये कि भारत हमेशा चाहता है कि जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ से वो ठीक से रहे। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो किसी भी मुल्क के साथ जो है ठीक तरीके से रहने की कोशिश कभी नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर जिस तरह से सरकार चलती है, जिस तरह से सेना चल रही है, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अपने आम नागरिकों के लिए भी वहां की सरकार जो है ठीक नहीं है, जिसके चलते वहां पर आए रोज प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। चाहे हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, या हमने हालिया दिनों देखा था कि किस तरह से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर प्रोटेस्ट चले थे, तो वहां पर भी किस तरह के हालात बने हुए थे। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक ऐसा देश बन चुका है जो कि
बाकी पड़ोसी देशों के साथ सिर्फ लड़ाई झगड़े पर ही विश्वास रखता है। बिल्कुल। और देखिए आशिक मीर, मैं कहीं पढ़ भी रही थी, अगर देखा जाए तो अभी 48 घंटे भी नहीं हुए थे उस पीस टॉक को जो कि विफल हो गया, और उसके बाद ये हमले इस तरह से शुरू हो गए। आप देखिए कि शांति की बातचीत चलती है, उसके बाद भी पाकिस्तान का ये रवैया सामने आता है। और पाकिस्तान के बारे में जो वो देश है, जिस तरह का उसका नेचर है, जिस तरह का उसका मिजाज है, ये बात तो माननी पड़ेगी आशिक मीर कि पाकिस्तान जैसा देश जहां पर पड़ोसी हो, उसके अगल बगल कोई शांति से रह नहीं सकता। क्योंकि आप देखिए कि पीस टॉक हुई, उसके तुरंत बाद जो है हमले शुरू हुए। हालांकि हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं, जो आरोप है पाकिस्तान की तरफ से भी हो रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जो हमले पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही भयानक तरीके से तालिबान पर होने वाले हैं, और वहां पर आम लोगों को भी बख्शा नहीं जाएगा। जैसे कि पूर्व में भी पाकिस्तान की तरफ से हुए हमले में अफगानिस्तान के जो निर्दोष लोग हैं उनकी जान तक गई है। देखिए बिल्कुल, हमने कुछ दिन पहले देखा था कि किस तरह से खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर है सोहेल आफरीदी, उनकी तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की सेना सिर्फ आम नागरिकों की मौत चाहती है, और जिस तरह से उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में हमेशा से इसी तरह टारगेट करके आम नागरिकों को मारा है। तो ये नीति जो है वहां की सेना की पहले से ही रही है। और जिस तरह से दोनों देशों के बीच में, चाहे हम अफगानिस्तान की बात करें या पाकिस्तान के बीच की बात करें, तो कुछ दिन पहले जो है मध्यस्थता हुई थी और उसमें कुछ बातें जो है कही गई थी, लेकिन उन बातों पर पाकिस्तान जो है बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता है। पाकिस्तान सिर्फ जंग चाहता है, और वही कुछ जो है हम देख रहे हैं कि किस तरह से अगर पाकिस्तान के सेना प्रमुख की बात करें जो अब सीडीएफ बन चुके हैं, तो उनके हाथ में काफी पावर्स जो है वो आए हैं, तो उसी का फायदा जो है वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से वो अपने पड़ोसी देशों के साथ जंग जैसी स्थिति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है। आशिक मीर, आप रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक अहम जानकारी आ रही है, अपने दर्शकों को जरा बता दें। और